हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने एक रूम का मेकओवर किया है विदाउट एनी फर्नीचर। क्योंकि मेरे घर में जो है 2 बेडरूम है, लेकिन जो सेकंड बेडरूम था, मतलब जो हमने सेकंड बेडरूम जो बनाया हुआ था उसे अभी तक हम स्टोर की तरह यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो है हमें बेटे के लिए एक बेडरूम चाहिए था। बेडरूम तो नहीं कहूंगी, स्टडी रूम चाहिए था। क्योंकि उसका अपना होता है, जैसे जूम मीटिंग होती है या फिर उसको ड्राइंग वगैरह करनी होती है या और भी अपनी एक्टिविटीज जो होती हैं वो करनी होती है, तो उसे एकांत की जरूरत होती है। वो सोचता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां मैं अलग से बैठ के अपने काम कर सकूं। तो इसलिए अभी एक रूम हम लोगों को बनाना था, लेकिन फर्नीचर की मतलब कमी की वजह से कह सकती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा फर्नीचर इस रूम के लिए नहीं था। इसके लिए तो मैंने परचेज किया ही नहीं है, और इसके अलावा जैसे कोई एक्स्ट्रा सामान भी ऐसा मेरे पास नहीं था जिससे मैं इस रूम को सजा सकूं। तो फिर भी मैंने कोशिश की है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है रूम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे एक अच्छे से रूम में इसे बदल दिया है। बहुत ही साधारण से रूम को एक अच्छे से रूम में बदल दिया है। हो सकता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, आप भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो। और एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जैसे कि लॉकडाउन है, चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, तो कोशिश कीजिए अपने आप को बिजी रखने की। चाहे आप अपने घर को सजाएं, चाहे चेंज करें घर की, कुछ भी, मतलब अपने आप को बिजी रखिए। सिलाई कीजिए, कढ़ाई बुनाई जो भी कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टाइम बिजी रखिए। अपने बच्चों को भी बिजी रखने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से बचने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने मेकओवर किया है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रूम कैसा है। ये है 10 बाई 14 का एक रूम, ठीक ठाक साइज़ है। और फर्नीचर के नाम पे यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी स्टडी टेबल देखने को मिलेगी। तो मैंने पूरे रूम को खाली कर दिया है, क्योंकि जब मेकओवर करना है तो इसको एक बार सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कहाँ पर क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे इधर स्टडी टेबल को मैंने रखे छोड़ दिया है, बाकी सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। तो उसके बाद अब बारी आती है चारपाई से दीवान बनाने की। तो ये चारपाई मैंने यहाँ पर ले ली है। अगर किसी के पास अगर वो जो वुडन फ्रेम वाली जो होती है, मतलब जिसके ऊपर प्लाई लगी हुई होती है, अगर वो हो तो उससे तो बहुत ही सुंदर बन जाता है, बट मेरे पास वो नहीं है। तो यहाँ पर और साइड में कोने में मैंने एक टेबल लगा ली है और यहाँ लगा दिया है कारपेट, क्योंकि हमारे पास फर्श भी इस रूम में बिल्कुल सिंपल है, तो इस वजह से। और उसके बाद मैंने यहाँ पर, मेरे पास मैट्रेस नहीं था, सिंपल घर वाला गद्दा था, तो उसी से मैं बना रही हूँ दीवान। तो मैंने ये गद्दा यहाँ पर लगा लिया है। और उसके बाद मैंने ली है डबल बेड की जो बेडशीट होती है, यानी सिंगल नहीं लेनी है। साइज़ तो इसका सिंगल है बेड का, लेकिन लेनी है हमने डबल, क्योंकि हम इसे दीवान वाला लुक देने वाले हैं। इसलिए मैंने इसे अच्छे से बिछा लिया है। सामने वाला एरिया जो है इसका पूरा कवर हो जाएगा, और दूसरे वाली साइड से मैं इसे अंदर की तरफ दबा दूंगी। ये देखिए मैंने दबा दिया है, लेकिन इधर वाली साइड जो है, जो सामने से दिखाई देगा, उसे मैंने नीचे ही फैले रहने दिया है। तो अब आ जाती हूँ मैं इस साइड, क्योंकि इस तरीके से हमने इसे नीचे तक लटकाया है, तो किनारे जो हैं थोड़े अजीब से लगते हैं, और ये टिकेगी भी नहीं अगर हमने यहाँ पर पिन नहीं लगाई तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन जो बड़े वाली होती हैं वही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इसे इस तरीके से लेकर, और इस यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके इसके दोनों साइड में पिन लगा दूंगी, और ऐसा करने के बाद ये बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं हिलती है, और आपका बेड या जो भी आपकी चारपाई जो है वो एकदम दीवान की तरह दिखाई देती है, और बहुत ही सुंदर सा एक लुक आता है। ये देखिए मैंने इस तरीके से कर दिया है, तो आप ये देखिए। इसके बाद मैं इसके नीचे स्टोरेज बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ ईंटें ले ली हैं, तो ताकि मैं थोड़ी सी हाइट दे सकूं, और उसके ऊपर मैं कुछ लकड़ी के फट्टे लगाने वाली हूँ, 2 फट्टे लगाने वाली हूँ।
और इस तरीके से फट्टे लगाकर उन पर मैं कुछ सामान मैनेज करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अपना एक सूटकेस रखने वाली हूँ, एक सिलाई मशीन रखने वाली हूँ। वो दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत भी होती रहती है, इसलिए उन्हें ऊपर नहीं मैं रख सकती, कहीं पर अलमारी वगैरह पर चढ़ा ऊपर की तरफ जो स्टोरेज बनी हुई है वहाँ नहीं रखना चाहती, तो उन्हें मैं यहाँ रख दूँगी और वो इसके पीछे हाइड भी हो जाएंगे और ईज़िली जब मुझे ज़रूरत होगी तो मिल भी जाएंगे। और इसके अलावा भी अभी साइडों में काफ़ी जगह रह गई है, चाहूँ तो मैं और भी सामान यहाँ स्टोर करके रख सकती हूँ। तो क्योंकि मेरे घर में चूहे वगैरह नहीं हैं तो मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस तरीके से सामान रखने में, तो मैंने इसके नीचे से स्टोर कर दिया। ये देखिए बिल्कुल दीवान जैसा लुक आ रहा है इस बेड का। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब सोफ़ा बनाना है छोटा सा, तो उसके लिए लिए हैं मैंने 2 पीढ़े जिनकी हाइट बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक थोड़ा ऊंचा है और एक थोड़ा नीचा, तो इक्वल करने के लिए पहले मैंने एक गद्दी यहाँ पर ली है, उसे लगा लिया है और उसके ऊपर एक और मैंने गद्दा जो था मेरे पास वो सेट कर दिया है। तो ये जो गद्दा बिछाया है, अब इसके ऊपर मैं एक बड़ी प्यारी सी अच्छे से प्रिंट की मेरे पास एक ये चादर है, तो मैं इसे यहाँ पर बिछा दूँगी और इसी का पिलो जो है वो भी इसी के साथ यहाँ पीछे लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये घर पर ही एक प्यारा सा छोटा सा सोफ़ा या आप कह सकते हैं सेटी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, और एक अच्छा खासा सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि 2 लोग बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हैं। अगर इस रूम में बैठने के लिए अगर कभी लगे कि हाँ सीटिंग अरेंजमेंट कम है, जैसे कि बेड छोटा है, तो आप इजीली 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो एक छोटा सा सोफ़ा या आप कह सकते हैं एक सेटी बनकर तैयार है। तो देखिए सामने से कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको ये दीवान और सोफ़ा बनाने का आइडिया कैसा लगा। और उसके बाद बस अब मैं यहाँ पिलो वगैरह लगाकर इसको अरेंज कर दूंगी। उसके बाद बारी आएगी साइड वाली टेबल की, तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा क्लॉथ उस पर लगा दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए यथार्थ का एक गिटार और एक उसकी बहुत छोटा था तब की एक उसकी पिक है वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, और एक उसका क्यूब मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने कॉर्नर को भी डेकोरेट कर दिया है। और जो सामने वाली वॉल है उसके बाद हम करेंगे उसे डेकोरेट। वहाँ पर मैंने कुछ कोट्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा अब ऊपर जो है यहाँ उसका एक कैरम बोर्ड लगा दिया है, और साइडों में जो बैडमिंटन है तो वो मैं यहाँ पे इसके लगा दूँगी। और क्योंकि लड़के का रूम है तो यहाँ पर मतलब लड़कों को थोड़ा होता है कि जो उनके पसंद की जैसी पसंद होती है, आपको पता ही है कि उन्हें अपने स्पोर्ट्स आइटम जो होते हैं वही पसंद होते हैं, तो वही सब चीज़ें मैंने इस रूम में लगा दी हैं। तो इस तरीके से मुझे कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा, उसी के सामान से जो ऑलरेडी था उसी से मैंने इस रूम को डेकोरेट कर दिया। अब कर रही हूँ मैं टेबल पे एक बेडशीट से इसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और इसका मेकओवर मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। वैसे मुझे करना था पर अभी मुझे वॉलपेपर मैं नहीं मंगवा पाई, तो इसका भी मेकओवर नहीं हुआ था। तो मैंने इसे इस तरीके से जो मेरे पास एक्स्ट्रा बेडशीट थी उसी से मैंने इसे कवर कर दिया है। तो अब मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखा रही हूँ। कुछ प्लांट्स वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और अब ये सामने से देखने में कुछ ऐसा लगता है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये हैं उसके मेडल जो उसने उसे रेस में मिले हुए हैं। नीचे हैं कुछ प्लांट्स और इधर है उसका एक घर पे ही बनाया हुआ सोफ़ा, और यहाँ है उसके बनाए हुए कुछ स्केच जो आजकल उसे नया शौक चढ़ा हुआ है। आजकल वो सबकी ड्राइंग या सबके स्केच बना रहा है। तो ये उसने अपने पापा का बनाया है और इधर उसने अपने दादी जी का बनाने की कोशिश की है। और उसके बाद सामने है रविंद्रनाथ टैगोर और फिर है अमिताभ बच्चन, और उसके बाद लास्ट में ऋतिक रोशन का स्केच भी उसने बनाया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे उसने बनाए हुए हैं, पर जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे वो सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं। तो इस तरीके से जैसे बच्चे की जो अचीवमेंट है उनको अगर आप हाईलाइट करते हैं या उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वो मोटिवेट होता है और आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। इसलिए उसकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को मैं बहुत ही प्यार से मतलब अप्रिशिएट करती हूँ और उसे सराहती हूँ कि हाँ, ताकि वो आगे भी कुछ अच्छा करता रहे। तो बस ये उसका रूम है
हो चुका है तैयार। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। लास्ट में मैं इसका ओवरऑल जो इसका व्यू है वो आपको दिखा रही हूँ कि अब ये कैसा लग रहा है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। was too